हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। जो भी नए साथी जुड़ रहे हैं उनका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो विद्यार्थियों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी परीक्षा 2024 के बारे में। यहाँ पे हमारा पूरा मॉडल पेपर रहने वाला है, जो आपका जीके का एग्जाम के अंदर जो रहता है टॉपिक, यानी जो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं जीके से रिलेटिव, वो कौन कौन से प्रश्न पूछ जाते हैं वो हम प्रश्न यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। यानी 150 में से 150 नंबर हम कैसे हासिल करेंगे, इसके लिए दोस्तों आपको क्लास को एंड तक वॉच करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा? एंड तक क्लास को वॉच करना पड़ेगा। सभी विद्यार्थी एक बार लाइव जुड़ जाएं और क्लास को शेयर कर दीजिए। पहले ही बोला हूं कि आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं अपने राजस्थान का सामान्य ज्ञान, यानी राजस्थान का जो जीके है वो बहुत बड़ा, काफी लंबा चौड़ा है दोस्तों। तो घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, तैयारी वो धुआंधार तरीके से करवाई जा रही है। एक खुशखबरी आपके लिए ये है दोस्तों कि आपका एडमिट कार्ड है वो लगभग कल तक जारी कर दिया जाएगा। तो अगर आपने प्रीवियस एग्जाम के मॉडल पेपर अभी तक प्राप्त नहीं किया है तो ये मॉडल पेपर आपको दिए जा रहे हैं। यहाँ पे मॉडल पेपर ये प्राप्त करने के लिए आपको इन नंबरों पर मैसेज करना है और ग्रुप को ज्वाइन करना है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखिए तो साथियों, आपका क्या पूछा गया। पहला ही प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने दोस्तों हाजिर है। बहुत ही प्यारा शानदार क्वेश्चन है। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। प्रश्न है भीमलत जलप्रपात है। ऑप्शन है मांगली नदी पर, लूणी पर, माही पर, अगली नदी और है जो नीचे थोड़ा मैं छोटा कर देता हूँ, गंगा नदी। बताइए साथियों, कमेंट कीजिए कि भीमलत जो जल आपका जलप्रपात है ये कहाँ पर होगा। बताओ भाई, राइट आंसर बताओ इस प्रश्न का। सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। तो ये लो दोस्तों, आपका भीमलत जो जलप्रपात है ये होगा आपका साथियों मांगली नदी पर। और मांगली नदी ये है कहाँ पे सर जी? अरे भाई, मांगली नदी आपकी बूंदी में हो जाएगी। तो जो भी डी स्टूडेंट यहाँ पे क्या करें, एक नंबर ऑप्शन को लॉक करें, उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए साथियों, नेक्स्ट प्रश्न, अगला हमारा प्रश्न है कि बजाज सागर बांध है ये किस नदी पर है? कौन सा बांध भाई? बजाज सागर बांध किस नदी पर है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है। चंबल, बनास, माही या लूणी? सभी को कमेंट करना है। बजाज सागर बांध है ये किस नदी पर है? बताओ साथियों, आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न आए हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका बजाज सागर बांध ये कहाँ पे होगा सर जी? ये आपका मही नदी पर होगा। बिल्कुल भाई, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपने कंठल की गंगा। क्या बोलते हैं? कंठल की गंगा बोला जाता है अपने मही नदी को। बजाज सागर बांध ये आपका मही नदी पर हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट हमारा क्या पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों बहुत ही प्यारा है, शानदार, लाजवाब, खतरनाक तरीके से पूछा गया ये प्रश्न। एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बरखान या अर्धचंद्राकार बल का स्तूप है ये सर्वाधिक कहां पर पाए जाते हैं? एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, स्टार मार्क कर लो इस प्रश्न को। बताओ फटाफट से विद्यार्थी कमेंट करेंगे कि बरखान या अर्धचंद्राकार जो बालू का स्तूप है दोस्तों ये आपके सर्वाधिक कहां पर पाए जाते हैं? मारवाड़, हड़ौती, शेखावाटी या इनमें से कोई नहीं? बताओ प्यारे साथियों, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? बताओ बताओ फटाफट से विद्यार्थी कमेंट करें और क्लास को शेयर कर दें ताकि जो भी आपके भाई बहन बीएसटीसी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं उस तक ये क्लास पहुंच जाए। सभी को राम राम, खमा गणी, फटाफट से जुड़ो भाई। तो दोस्तों बरखान या अर्धचंद्राकार जो बालू का स्तूप है ये आपके कहाँ पर पाए जाते हैं सर्वाधिक? ये आपके शेखावाटी में मिलते हैं। कहाँ पे सर्वाधिक? तो आपके शेखावाटी में मिलते हैं। लेकिन आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि दरियान क्या है। आपके एग्जाम में बीएसटीसी के दरियन के बारे में एक क्वेश्चन आता है कि दरियन क्या है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, दरियन है ये आपका क्या है भाई? ये आपका जैसलमेर में तांत्रिक जो बालू का स्तूप है इनको स्थानीय भाषा में दरियन कहा जाता है। जैसलमेर में तांत्रिक बालू का स्तूपों को स्थानीय भाषा में दरियन कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखना, ये प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न पढ़िए नेक्स्ट हमारा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 11, 9, 8 या 7। बताओ साथियों, इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है दोस्तों। अगर आपसे एग्जाम में पूछे दोस्तों कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है तो आपको वहां पर राइट आंसर करना होगा 7। कितना हो जाएगा? 7, यानी डी नंबर ऑप्शन को यहाँ पे लॉक कर देंगे। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट हमारा, इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध सागवान के वन ये किस जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं? बहुत ही प्यारा प्रश्न है भाई, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बताओ फटाफट से लॉक करो, इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध सागवान के वन कहाँ पर पाए जाते हैं? बताइए साथियों, फटाफट से कमेंट करें और कमेंट करते हुए आगे बढ़ते चलते जाइए। देखिए इस प्रश्न के बाद अगला प्रश्न आने वाला है, उससे पहले आंसर बता दो। तो ये हो जाएगा आपका कहाँ पे भाई? ये होगा सर्वाधिक आपका बांसवाड़ा में। कहाँ पे हो जाएगा? बांसवाड़ा में। साथियों जो आपकी इमारती लकड़ी है ना, इसके लिए जो प्रसिद्ध सागवान की ये वन है ये सर्वाधिक आपके बांसवाड़ा जिले में मिलते हैं। कहाँ पे? बांसवाड़ा में, यानी 3 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे सही आंसर होगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या पूछा है। अगला प्रश्न है कि फुलवारी के नाल है ये कहाँ पर स्थित है? बहुत ही प्यारा प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉपुलर प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से। ये क्वेश्चन आपके बीएसटीसी के एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों फुलवारी के नाल कहाँ पर है? ये आपकी उदयपुर में हो जाएगी। ठीक है, कहाँ पे हो जाएगी? उदयपुर में। 2 नंबर ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा।
अगर मैं आपसे बात कहूँ दोस्तों किसकी, केवड़ा की नाल की, अगर मैं आपसे बात कहूँ कि केवड़ा की नाल है ये कहाँ पे है, तो साथियों केवड़ा की नाल है ये भी आपकी उदयपुर में हो जाएगी। अगर मैं आपसे बात कहूँ कि हाथीगुड़ा की नाल कहाँ पे है, ये 2-3 आपकी नाल है दोस्तों, यही आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, इससे बाहर आपके प्रश्न एग्जाम में नहीं आता है नालों से। तो बताओ साथियों हाथीगुड़ा की नाल है ये कहाँ पे है, तो याद रखना हाथीगुड़ा की नाल का अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आता है तो वहां पर आपको लॉक करना है राजसमंद को, ठीक है। फुलवारी की नाल और केवड़ा की नाल दोनों उदयपुर में होगी, हाथीगुड़ा की नाल आपकी राजसमंद में हो जाएगी। कहाँ पे हो जाएगी, राजसमंद में। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट हमारा, कौन सा वन्य जीव भेड़, काली हिरण और कुरंजा के लिए प्रसिद्ध है। ये देखिए साथियों यहाँ पे प्रश्न ढंग से पढ़ लेना, साथ में काला हिरण पूछा है और काला हिरण के साथ में यहाँ पे आपको कुरंजा भी नाम दिया गया है। तो बताओ ये कहाँ पे होगा, सीता माता होगा, सरिस्का होगा, ताल छापर होगा या गजनेर होगा। बताओ भाई फटाफट से कमेंट करो, ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, अगर ढंग से पढ़ लोगे तो पेज से क्लियर है। तो जो भी 57 नंबर क्वेश्चन में क्या करें भाई, ऑप्शन ताल छापर को लो करिए, यानी जो भी साथी ऑप्शन 3 को लो करे हैं उनका हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अगला प्रश्न देखो नेक्स्ट हमारा कि तारागढ़ दुर्ग ये किस पहाड़ी पर बना है। ऑप्शन है विठल, कोसवर्धन, ईगल या त्रिकुट। बताइए साथियों तारागढ़ जो आपका दुर्ग है ये किस पहाड़ी पर है। पहाड़ी से रिलेटिव आपके एग्जाम में साथियों बार बार प्रश्न आते हैं, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया आपसे, सभी को कमेंट करना है, कोई भी फ्री नहीं बैठा रहेगा। तो मैं अगर आपसे तारागढ़ दुर्ग की बात कहूँ तो जो भी डी स्टूडेंट यहाँ पे क्या करें हैं 58 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे आंसर करें हैं विठल की पहाड़ी, उनका हो जाएगा राइट आंसर। विठल की पहाड़ी पर है तारागढ़ दुर्ग, ठीक है। तारागढ़ दुर्ग है कौन सा ये, तो याद रखना ये तारागढ़ दुर्ग जो मैंने आपसे पूछा है ये आपका अजमेर वाला है। कहाँ का है भाई, अजमेर वाली तारागढ़ दुर्ग से पूछा है। दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए, क्या प्रश्न पूछ लिया जाए, अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए कि शेरगढ़ किला किस पहाड़ी पर बना है, कौन सा किला साथियों, शेरगढ़ किला। मैं आपको बता दूं ये 3-4 किले हैं जो इनसे क्या आता है आपके एग्जाम में प्रश्न आता है भाई। तो बताओ शेरगढ़ किला ये किस पहाड़ी पर है, तो शेरगढ़ किला हो जाएगा आपका कोसवर्धन पहाड़ी पर। अगर साथियों मैं आपसे बात कहूँ जयगढ़ का किला किसकी बात कहूँ, मैं अगर आपसे बात कहूँ जयगढ़ का किला किस पहाड़ी पर है, तो जयगढ़ का किला आपका ईगल पहाड़ी पर, याद रखना। अगर साथियों मैं आपसे बात कहूँ कि जैसलमेर कहाँ पे है, जैसलमेर दुर्ग जो भी आपका किला ये कहाँ पे है, तो ये होगा आपका चित्रकूट की पहाड़ी पे, ठीक है। तारागढ़ दुर्ग जो आपका अजमेर में ये हो जाएगा आपका विठल की पहाड़ी पर, कोसवर्धन की पहाड़ी पर आपका शेरगढ़ किला होगा, ईगल पहाड़ी पर आपका जयगढ़ हो जाएगा, चित्रकूट की पहाड़ी पर आपका जैसलमेर हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात है जो हमारी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है। आगे देखो अगला प्रश्न गिरवैरा, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, कोई भी साथी गलत नहीं करेगा, गलत कर देगा तुम दूंगा। तो गिरवैराठी आपकी क्या है भाई, ये एक प्रकार की गाय की नस्ल है, किसकी है, गाय की नस्ल है, यानी 1 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे शानदार तरीके से लो कर दीजिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों मित्रों, आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, बहुत ही प्यारा प्रश्न है कि महाराजा श्री उमेद सिंह मिल राजस्थान में कहाँ पर है। बताओ फटाफट से विद्यार्थी कमेंट करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जीके से आपके ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं डी स्टूडेंट हो, लगाओ भाई इस प्रश्न को स्टार फटाफट से कमेंट कर दो, मजेदार क्वेश्चन है भाई, शानदार। तो महाराजा श्री उमेद सिंह मेला ये राजस्थान में आपकी पाली में हो जाएगी, कहाँ पे हो जाएगी, पाली में हो जाएगी। डी नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क बनाया गया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में आ सकता है कि ई वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क कहाँ पर बनाया गया है। देखिए इसका यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा जयपुर। कौन सा हो जाएगा, जयपुर। जयपुर को जो लोग रहे हैं यहाँ पे उनका हो जाएगा सही आंसर। आगे देखिए कितना शानदार क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न है बहुत ही प्यारा, शानदार, लाजवाब है दोस्तों, देख लो कितने मजेदार क्वेश्चन है, पढ़ने में आनंद आ रहा है सबको। उषा मस्जिद है ये कहाँ पे है, ऑप्शन है अमेर, ब्यावर, नोखा या बयाना। कमेंट करिए उषा मस्जिद, बहुत बार बताया आपको उषा मस्जिद। उषा मस्जिद हो जाएगी आपकी बयाना में, कहाँ पे होगी भाई, बयाना में हो जाएगी। 4 नंबर ऑप्शन को लो कर दीजिए। अगला प्रश्न देखिए करड़ घास किस जिले में पाई जाती है, ऑप्शन है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, पश्चिम राजस्थान, ये इनमें से कोई नहीं। बताओ साथियों करड़ घास है ये आपकी किस जिले में पाई जाती है। अरे डी स्टूडेंटों आपके एग्जाम में से प्रश्न आते हैं, बताओ बताओ जल्दी से इसका आंसर बताइए। यही आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि करड़ घास है ये आपकी किस जिले में पाई जाती है। तो करड़ घास की अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये आपकी डूंगरपुर और बांसवाड़ा में हो जाएगी, कहाँ पे हो जाएगी, करड़ घास साथियों आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों में पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान में कौन सी घास पाई जाती है, तो याद रखना साथियों पश्चिमी राजस्थान में आपकी दामण घास पाई जाती है। कौन सी घास, पश्चिमी राजस्थान में दामण घास पाई जाती है। एक और घास है जो पश्चिमी राजस्थान में आपकी पाई जाती है, कौन सी घास, जिसको बोलते हैं अपने भुरट,
क्या बोलते हैं भाई, बुरट बोलते हैं। बुरट और दामन घास ये दोनों आपकी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। करड़ घास है जो आपकी डूंगरपुर और बांसवाड़ा इन दोनों जिलों में मिलती है। ठीक है, इतनी बात है जो आपको याद रखनी है। आगे देखो, जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया? सवाई मान सिंह, मोटा राजा उदय सिंह, सवाई प्रताप सिंह, महाराणा कुंभा। बताओ भाई कि जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया? इसका आपका राइट सही आंसर क्या हो जाएगा? उम्मीद करता हूँ किसी भी विद्यार्थी इसका करेक्ट आंसर दे देंगे। और देखो भाई, मैं सभी बच्चों के यहाँ पे कमेंट पढ़ रहा हूँ और बच्चों ने यहाँ पे लो कर दिया है। बच्चों ने यहाँ पे जवाब दिया है सवाई प्रताप सिंह को। जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया? सवाई प्रताप सिंह ने करवाया। क्या ये आपका सही आंसर है? कमेंट करके बताइए 3 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी कौन है जिसकी क्या है भाई 18 भुजाएं हैं? अरे भाई 18 भुजाओं वाली देवी कौन सी है जो क्या है जोधपुर की देवी है? अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तब आपको लो करना है किसको? तब तो आपको लो करना है नागणेची माता को अपने। ठीक है, अगर प्रश्न आए जोधपुर के राठौड़ों की देवी कौन सी है जिसकी 18 भुजा है, तो भी आपको नागणेची माता को लो करना है, यानी सही आंसर हो जाएगा अपना यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? और ये ग्रामीण जनसंख्या है किस सन के अनुसार? तो ये आपकी पूछी गई है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो बताओ सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? बताओ साथियों, फटाफट से बताओ। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल भाई, सभी बच्चों के यहाँ पे आंसर आ गए हैं और बच्चों ने आते ही यहाँ पे क्या कर दिया है, टोरा मार दिया। बच्चों ने यहाँ पे लोग किया प्रतापगढ़ को। ठीक है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले कौन से? आपके प्रतापगढ़ है, मैंने मान ली बात। लेकिन प्रतापगढ़ एक नहीं है, यहाँ पे कौन से होंगे? जैसलमेर भी होगा, आपका बांसवाड़ा भी होगा। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले आपके जैसलमेर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ये तीनों हो जाएंगे। और है किस जनगणना के अनुसार? तो ये है आपकी 2011 की जनसंख्या के अनुसार। ठीक है, याद रखना ये अपनी बात। आगे देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश को लिखा था, कहाँ पे लिखा? बीकानेर में, उदयपुर में, या पुष्कर में, या अजमेर में? सभी को एकदम राइट आंसर को लो करना है। और बच्चों ने यहाँ पे आते ही छाप दिया है, बच्चों ने यहाँ पे आंसर दिया है उदयपुर को। दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश को लिखा था, ये आपका उदयपुर में लिखा। कहाँ पे लिखा भाई? उदयपुर में, यानी दोनों ऑप्शन को यहाँ पे आपने सही कर देंगे। अगला हमारा प्रश्न रहने वाला है यहाँ पे, मेवाड़ के किस राजकुमारी को 1810 में अमीर खां पिंडारी ने जहर दे दिया? यानी मेवाड़ की कौन सी राजकुमारी थी जिसको 1810 में, कब भाई? 1810 में अमीर खां पिंडारी की सलाह पर जहर दिया। यानी अमीर खां पिंडारी ने कहा था, तभी इसको क्या दिया? जहर दिया। ऑप्शन कृष्णा कुमारी, रमाबाई, चंपा देवी या मीराबाई। देखिए मीराबाई तो होगा नहीं, चंपा देवी भी नहीं होगा, रमाबाई भी नहीं होगा, बचा कौन सा अपना? कृष्णा कुमारी। तो कृष्णा कुमारी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कृष्णा कुमारी को अमीर खां पिंडारी की सलाह पर जहर दे दिया गया और ये दिया गया इसको 1810 में। और ये क्या थी? ये थी मेवाड़ की राजकुमारी अपने। अगला प्रश्न, मार्बल मंडी कहाँ है? जोधपुर, किशनगढ़, नीमराना या जयपुर? बताओ साथियों, मार्बल मंडी कहाँ पे है? मार्बल मंडी प्रश्न आता है आपके एग्जाम में, तो मार्बल मंडी ये आपकी हो जाएगी किशनगढ़ में, यानी 2 नंबर ऑप्शन को अपने यहाँ पे लोग कर देंगे। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आए, क्या प्रश्न आए दोस्तों? अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि साइबर पार्क कहाँ पे है, कौन सा पार्क? साइबर पार्क कहाँ पे है? तो याद रखना साइबर पार्क है, ये आपका हो जाएगा जोधपुर में। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए मार्बल मंडी कहाँ पे है, तो याद रखना ये आपका हो जाएगा किशनगढ़ में। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए क्या जापानी पार्क के बारे में कि जापानी पार्क कहाँ पे है, तो याद रखना जापानी पार्क हो जाएगा आपका नीमराना में। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए क्या कि कमला इलायची किस चित्रकला शैली की अग्रणी महिला चित्रकार है, ऑप्शन है नाथद्वारा, बूंदी, कोटा या किशनगढ़, तो आप क्या लो करोगे वहाँ पे? ये बताइए मुझे। तो वहाँ पर आपको लो करना है क्या? नाथद्वारा को। कमला, जो आपकी कमला और इलायची ये चित्रकला शैली की अग्रणी महिला है, किसकी है? ये नाथद्वारा चित्रकला शैली की अग्रणी महिला है। कमला व इलायची को चित्रित किया गया है नाथद्वारा चित्रशैली में। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन से आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इस्लामाबाद में निबारकाचार्य पीठ है, इसकी स्थापना किसने की? हरिव्यास देव ने, परशुराम देव ने, नारायण देव ने, हरिवंश देव ने? इस्लामाबाद में निबारकाचार्य पीठ की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना इस्लामाबाद में निबारकाचार्य पीठ की स्थापना करने वाला बंदा था आपका कौन भाई? ये था आपका परशुराम देव, यानी 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न है कि घोड़े वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध कौन है? ऑप्शन है कर्नल जेम्स टोड, मुंशी देवी प्रसाद, पेमल या राम नारायण? घोड़े वाले बाबा के नाम से पूछा भाई, घोड़े वाला बाबा का हो जाएगा आपका कौन सा भाई? कर्नल जेम्स टोड। यानी जो भी डी स्टूडेंट यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन को लोग रहे हैं उनका सही आंसर हो जाएगा। देखिए साथियों, आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न आएंगे। अगला प्रश्न देखना आपको कि जयपुर का कौन सा शासक है जो कविताओं में अपना उपनाम ब्रिज नदी लिखते थे? जयपुर का उस शासक का नाम बताना है जो आपका
कविता में अपना नाम क्या लिखता है भाई, उपनाम है जो आपका ब्रिज निधि नाम लिखता है। तो ये हो जाएगा साथियों आपका सोई प्रताप सिंह। क्या हो जाएगा, सोई प्रताप सिंह, यानी ए नंबर ऑप्शन को सभी विद्यार्थी यहाँ पे लॉक कर देंगे। अगला प्रश्न देखिए, छेड़छाड़ के लोक देवता है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है, एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, ढंग से पढ़ लेना कि छेड़छाड़ के लोक देवता है इल्लो जी है, पाबू जी है, तेजा जी है या देवनारायण जी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि छेड़छाड़ के लोक देवता कौन से हैं, तो प्यारे रसगुल्ले ने यहाँ पे लोक दिया, लाडले ने यहाँ पे सही आंसर दिया, लाडले ने लोक दिया यहाँ पे इल्लो जी को। इल्लो जी क्या है भाई, इल्लो जी क्या थे, अपने किसके पति थे, ये कमेंट करिए। छेड़छाड़ के लोक देवता अपने इल्लो जी है, लेकिन इल्लो जी पति किसके थे ये बताइए मुझे। तो याद रखना साथियों, इल्लो जी ये आपके पति थी, ये होली के पति थे, ठीक है, होली के पति थे। जब पदार्थ को गोद में उठाकर होलिका क्या बैठी थी, अग्नि में बैठी थी, तो होलिका का क्या हो गया, दहन हो गया। होलिका का दहन हुआ उस टाइम क्या था, ये इल्लो जी बीन बनकर होलिका से शादी करने के लिए इनके राज दरबार में पहुंच गया था, ठीक है। और उसी टाइम होलिका का क्या हो गया, वहाँ पे दहन हो गया अग्नि में जलकर, यानी उसका राम नाम हो गया। तभी इल्लो जी ने क्या किया, वहाँ से चले गए और आजीवन दूल्हे के वेश में रहे, और इनको छेड़छाड़ के लोक देवता बोला जाता है। लेकिन अगर आजीवन दूल्हे के वेश में कौन सा दो लोक देवता रहा, अगर आपसे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाए तो वहाँ पर आपको इल्लो जी को लोक नहीं करना है, क्योंकि अगर इल्लो जी को लोक करोगे तो आपका वहाँ पर गलत हो जाएगा। एक और देवता है जिसको क्या बोला जाता है, आजीवन दूल्हे के वेश में बोला जाता है, ठीक है। अंतिम प्रश्न है आज का, राजस्थान का कबीर कहा जाता है। दादू दयाल को, कबीर को, रैदास को या तुलसीदास को, कमेंट करें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। तो याद रखना, राजस्थान का कबीर कहा जाता है आपके दादू दयाल को। अगर प्रश्न पूछे मेवाड़ का विषम पितामह किसे कहा जाता है, तो मेवाड़ का विषम पितामह कहा जाता है आपका राव चूड़ा को, ठीक है। किसको, राव चूड़ा को मेवाड़ का विषम पितामह कहा जाता है। राजस्थान का कबीर कहा जाता है आपका दादू दयाल को। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको 9057001547 इन नंबरों पे क्या करना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा, और वहीं पर आपको मॉडल पेपर मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार चैनल पे नया है, और कमेंट करना कि आज का जो आपका सेशन है ये आपको किस साल का। अब मिलता है नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।